नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म की खुशियां मनाई जाती है। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इस दिन मुरलीधर की कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। मान्यता है इस दिन श्री कृष्ण के जन्म की इस अद्भुत कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही भक्तों पर कन्हैया जी की कृपा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अब सुनिए जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे थे। पृथ्वी का गाय रूप धारण करके अपना दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी और वहां एकत्रित समस्त देवता गणों को देखकर उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझों से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर अपने शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रजमंडल में आकर नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव के साथ किया गया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक एक आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू अभी विदा कर रहा है, इसी की 8वीं संतान के पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले पाएगा। कंस का यह गुस्सा देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपने बहन के देवकी के 8वें पुत्र से है, इसलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम्हारे जो मन में आए उसके साथ वो करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। अब कंस देवकी के गर्भ से जो भी संतान ने जन्म लिया, उन सभी को जान से मारने की ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम में प्रकाशमय हो उठा। वसुदेव और देवकी के सामने गदा, चक्र, शंख चक्र व चतुर्भुज भगवान से अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे फौरन गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहाँ उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर कंस को दे देना और बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वसुदेव जी के हाथों में बंदी कड़ियाँ खुल गई। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सुरक्षा सैनिक सो गए। एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रखकर वासुदेव गोकुल को चल निकले। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी, तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी में से अपने पैर नीचे लटका दिए।
चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गई और वासुदेव जी को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास पहुंच गए। शिशु कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में पहुंच गए। जेल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। वासुदेव के शरीर पर कड़ियाँ वापस पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या की रोने की आवाज़ कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस ने कारागार में जाकर उस कन्या को हाथ में लेकर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाशमय हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या फ़ायदा होगा? तुझे मारने वाले ने तो जन्म लेकर गोकुल में पूछ चुका है। यह सुनकर कंस घबरा उठा। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने का उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा, कई षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी राक्षसों को मार डाला और बड़े होने पर श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इस जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा।